हाँ जी, सत श्री अकाल जी। आपका हमारे चैनल पंजाब दा पुत पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम हर बार आपके लिए सिख गुरुओं की वीडियो लेकर आते हैं, तो आज फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं सिखों के 6वें गुरु श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी के जीवन की कहानी के केसे। गुरु हरगोबिंद जी ने मीरी और पीरी की दो तलवारें धारण करके सिख धर्म का नाम रोशन किया। गुरु हरगोबिंद साहिब जी 19 जून 1550 से 28 फरवरी 1644 सिख धर्म के 10 गुरुओं में से छठे थे। मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा अपने पिता गुरु अर्जन को फांसी दिए जाने के बाद वह 11 वर्ष की छोटी उम्र में गुरु बन गए थे। गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने संभवतः अपने पिता की फांसी की प्रतिक्रिया के रूप में और सिख समुदाय की रक्षा के लिए सिख धर्म में सैन्यीकरण की प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने दो तलवारें पहनकर इसका प्रतीक किया, जो मीरी और पीरी अलौकिक शक्ति और आध्यात्मिक अधिकार की दोहरी अवधारणा का प्रतिनिधित्व करती थीं। अमृतसर में हरमंदिर साहिब के सामने गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अकाल तख्त कालातीत सिंहासन का निर्माण कराया। अकाल तख्त आज खालसा सिखों की सामूहिक संस्था की सर्वोच्च सांसारिक सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है। प्रारंभिक जीवन। गुरु हरगोबिंद का जन्म 19 जून 1595 को गुरु की वड़ाली में अमृतसर से 7 किलोमीटर 403 मील पश्चिम में एक गांव में सोढ़ी खत्री परिवार में हुआ था। वह 5वें सिख गुरु गुरु अर्जन के इकलौते पुत्र थे। वह बचपन में चेचक से पीड़ित थे। सिख जीवनी के अनुसार हरगोबिंद अपने चाचा पृथ्वी चंद और उनकी पत्नी कर्मों द्वारा जहर देने के 2 प्रयासों से बच गए। साथ ही उनके जीवन पर एक और प्रयास हुआ जब पृथ्वी चंद द्वारा उन पर एक कोबरा फेंका गया था। जहर देने के पहले प्रयास में कर्मों ने बच्चे हरगोबिंद की देखभाल में रुचि होने का दिखावा करने के लिए अपनी निजी नर्स को भेजा। हालांकि नर्स ने उसके निप्पल के चारों ओर जहर डाल दिया था, जो हरगोबिंद को नुकसान पहुंचाने वाला था क्योंकि वह उसे चूस रहा था। लेकिन युवा लड़के ने उसे पकड़ने से इनकार कर दिया और इस तरह नर्स की योजना विफल हो गई और वह खुद जहर से बीमार हो गई। दूसरी जहर देने की योजना में पृथ्वीचंद और उनकी पत्नी द्वारा एक सपेरे को भेजा गया था ताकि युवा हरगोबिंद पर सांप छोड़कर उसकी हत्या कर दी जाए। लेकिन कहा जाता है कि युवा लड़के ने सांप को अपने हाथ में उसके सिर से पकड़ लिया और उसे दबा दिया। यह तब तक था जब तक यह मर नहीं गया। उनके जीवन पर तीसरा प्रयास पृथ्वीचंद और उनकी पत्नी द्वारा निर्देशित एक ब्राह्मण द्वारा किया गया था। ब्राह्मण ने दही में जहर मिलाकर बच्चे हरगोबिंद को खिलाने की योजना बनाई थी, लेकिन जब उसने ऐसा करने का प्रयास किया तो हरगोबिंद ने दही को तोड़ दिया। ब्राह्मण की पकड़ से वह फर्श पर गिर गया जहां एक कुत्ता था जिसका नाम पिस्ता था। फिर उसमें से कुछ खा लिया और उसमें खतरनाक सामग्री प्रकट होने के परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। फिर ब्राह्मण पेट दर्द से मर गया। हरगोबिंद ने भाई गुरदास के साथ धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया और बाबा बुड्ढा द्वारा उन्हें तलवारबाजी और तीरंदाजी में प्रशिक्षित किया गया। उन्हें विभिन्न भाषाओं, धार्मिक दर्शन, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, घुड़सवारी और प्रशासन का भी निर्देश दिया गया था। हरगोबिंद ने अपने शुरुआती वर्षों का एक बड़ा हिस्सा अमृतसर के हरमंदिर साहिब परिसर में गाए जाने वाले भजनों में डूबे हुए बिताया। गुरुत्व 25 मई 1606 को गुरु अर्जन ने अपनी मृत्यु से 5 दिन पहले अपने बेटे हरगोबिंद को अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुना और अपने बेटे को निर्देश दिया कि वह सिख लोगों की रक्षा के लिए एक सैन्य परंपरा शुरू करें और सुरक्षा के लिए खुद को हमेशा सशस्त्र सिखों से घिरा रखें। कुछ ही समय बाद मुगल सम्राट जहांगीर के आदेश से अर्जन को गिरफ्तार कर लिया गया, यातना दी गई और मार डाला गया। गुरु हरगोबिंद का उत्तराधिकार समारोह 24 जून 1606 को हुआ। उन्होंने 2 तलवारें धारण कीं। एक ने उनके आध्यात्मिक अधिकार पीरी को दर्शाया और दूसरे ने उनके अलौकिक अधिकार मीरी को दर्शाया। उन्होंने अपने शहीद पिता की सलाह का पालन किया और सुरक्षा के लिए हमेशा खुद को सशस्त्र सिखों से घिरा रखा। उनके जीवन में 52 की संख्या विशेष थी और उनके अनुचर में 52 हथियारबंद लोग शामिल थे। इस प्रकार उन्होंने सिख धर्म में सैन्य परंपरा की स्थापना की। हरगोबिंद की 3 पत्नियां थीं, दामोदरी,
नानकी और मरवाही। उनकी 3 पत्नियों से बच्चे थे। पहली पत्नी से उनके 2 सबसे बड़े बेटों की उनके जीवन काल के दौरान ही मृत्यु हो गई। गुरु तेग बहादुर, नानकी के पुत्र, 9वें सिख गुरु बने। आनंदपुर साहिब के सौढ़ी गुरु हरगोबिंद के पुत्रों में से एक बाबा सूरजमल सौढ़ी के वंशज हैं। गुरु एक मार्शल आर्टिस्ट, शास्त्र विद्या थे। उन्होंने लोगों को शारीरिक फिटनेस बनाए रखने और अपने शरीर को शारीरिक युद्ध के लिए तैयार रखने के लिए प्रोत्साहित किया। उनका अपना दरबार था। उनके कुछ समर्पित अनुयायियों को हथियारबंद करना और प्रशिक्षण देना शुरू हुआ। गुरु के पास 700 घोड़े हो गए और उनकी रिसालदारी, घुड़सवार सेना, बढ़कर 300 घुड़सवार और 60 बंदूकधारी हो गई। अन्य शासकों के साथ संबंध। जहांगीर के आदेश से गुरु हरगोबिंद को ग्वालियर किले से रिहा कर दिया गया। गुरु अर्जन की फांसी के बाद गुरु हरगोबिंद ने मुगल सत्ता के खिलाफ सिख प्रतिक्रिया का नेतृत्व किया। उन्होंने नाम मात्र के लिए शाहजहां के अधिकार को स्वीकार कर लिया, लेकिन इस्लामी उत्पीड़न का विरोध किया और शाहजहां की सेनाओं के खिलाफ 4 युद्ध लड़े। सिख समुदाय को बदलने के उनके प्रयासों ने उन्हें मुगल सत्ता के साथ संघर्ष में ला दिया। जहांगीर मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा अर्जन की फांसी के साथ साथ हरगोबिंद शुरू से ही मुगल शासन का एक समर्पित दुश्मन था। उन्होंने सिखों को हथियारबंद होकर मुगलों से लड़ने की सलाह दी। जहांगीर के हाथों उनके पिता की मृत्यु ने उन्हें सिख समुदाय के सैन्य आयाम पर जोर देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से 2 तलवारें पहनी जो मीरी पीरी का प्रतिनिधित्व करती थीं। उन्होंने पहली सिख सेना अकाल सेना की स्थापना की। उन्होंने रामदासपुर की रक्षा के लिए एक किला बनवाया और एक औपचारिक न्यायालय, अकाल तख्त बनाया। जहांगीर ने इसके जवाब में 1609 में 14 वर्षीय गुरु हरगोबिंद को ग्वालियर किले में जेल में डाल दिया, यह बहाना बनाकर कि गुरु अर्जन पर लगाया गया जुर्माना सिखों और हरगोबिंद द्वारा नहीं चुकाया गया था। यह स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने कैदी के रूप में कितना समय बिताया। उनकी रिहाई का वर्ष या तो 1611 या 1612 प्रतीत होता है, जब हरगोबिंद लगभग 16 वर्ष के थे। जैसे फारसी रिकॉर्ड से पता चलता है कि उन्हें 12 वर्षों तक जेल में रखा गया था, जिसमें 1617-1619 में ग्वालियर भी शामिल था, जिसके बाद उन्हें और उनके शिविर को जहांगीर द्वारा मुस्लिम सेना की निगरानी में रखा गया था। यह स्पष्ट नहीं है कि उसे क्यों रिहा किया गया। विद्वानों का सुझाव है कि जहांगीर 1611 तक अपने सिंहासन के बारे में सुरक्षित महसूस करने के बाद कमोबेश अकबर की सहिष्णु नीतियों की ओर लौट आया था और मुगल दरबार में सुन्नी और नक्शबंदी दरबारी अधिकारी उसके पक्ष से बाहर हो गए थे। एक अन्य सिद्धांत में कहा गया है कि जहांगीर ने परिस्थितियों की खोज की और महसूस किया कि गुरु हरगोबिंद हानिरहित थे, इसलिए उन्होंने उनकी रिहाई का आदेश दिया। सुरजीत सिंह गांधी के अनुसार व्यवंजा राजा, जिन्हें लाखों रुपये के लिए और मुगल साम्राज्य का विरोध करने के लिए बंधक के रूप में किले में कैद किया गया था, वे निराश थे क्योंकि वे एक आध्यात्मिक गुरु को खो रहे थे। गुरु हरगोबिंद ने राजाओं से भी उनके साथ मुक्त होने का अनुरोध किया और उनके वफादार व्यवहार के लिए जमानत दे दी। जहांगीर ने उन्हें भी रिहा करने का आदेश दिया। हरगोबिंद ने एक विशेष चोला सिलवाया जिसमें 52 हेम थे। जैसे ही हरगोबिंद किले से बाहर निकला, बंदी राजाओं ने लबादे का घेरा पकड़ लिया और उसके साथ बाहर आ गए। अपनी रिहाई के बाद गुरु हरगोबिंद ने अधिक सावधानी से सिख सेना को मजबूत किया और सिख समुदाय को फिर से संगठित किया। जहांगीर के साथ उनके संबंध अधिकतर मैत्रीपूर्ण रहे। वह जहांगीर के साथ कश्मीर और राजपुताना गए और नालागढ़ के ताराचंद को अपने अधीन कर लिया, जिन्होंने लंबे समय तक खुला विद्रोह जारी रखा था और उन्हें अधीन करने के सभी प्रयास विफल रहे थे। जहांगीर के शासनकाल के दौरान हरगोबिंद ने रोहिल्ला में मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। यह लड़ाई सिखों के सैन्यीकरण के जवाब में थी। शाहजहां 1637 में शुरू हुए जहांगीर के बेटे और उत्तराधिकारी शाहजहां के शासनकाल के दौरान रिश्ते फिर से कटु हो गए। शाहजहां असहिष्णु था। उसने लाहौर में सिख बावली को नष्ट कर दिया। 1628 में
शाहजहां की शिकार पार्टी ने गुरु हरगोबिंद की कुछ संपत्ति लूट ली, जिससे पहला सशस्त्र संघर्ष शुरू हो गया। हरगोबिंद की सेना ने अमृतसर, करतारपुर और अन्य जगहों पर शाहजहां की मुगल सेनाओं के साथ लड़ाई लड़ी। हरगोबिंद ने 1634 में अमृतसर की लड़ाई में अमृतसर के पास मुगल सैनिकों को हराया। मुगलों की एक प्रांतीय टुकड़ी ने गुरु पर फिर से हमला किया, लेकिन हमलावरों को मार गिराया गया और उनके नेता मारे गए। गुरु हरगोबिंद ने प्रांतीय मुगल गवर्नरों के खिलाफ भी अपनी सेनाओं का नेतृत्व किया। गुरु को बड़ी मुगल सेना की वापसी का अनुमान था, इसलिए वे अपनी सुरक्षा और सेना को मजबूत करने के लिए शिवालिक पहाड़ियों में पीछे हट गए, जहां उन्होंने कीरतपुर में अपना बेस बनाया, जहां वे अपनी मृत्यु तक रुके रहे। पेंदे खान को शाहजहां द्वारा प्रांतीय सैनिकों का नेता नियुक्त किया गया और उसने गुरु पर चढ़ाई कर दी। हरगोबिंद पर हमला हुआ, लेकिन उन्होंने यह लड़ाई भी जीत ली। उन्होंने करतारपुर की लड़ाई भी लड़ी। चंदू शाह, जिन्होंने गुरु अर्जन की मृत्यु का आदेश दिया था, को गुरु हरगोबिंद के सिखों द्वारा यातना के माध्यम से मार डाला गया था। उनकी नाक के चारों ओर एक मोटी लोहे की अंगूठी डाल दी गई थी और उन्हें तब तक फर्श पर घसीटा गया था जब तक कि अर्जन को यातना देने वाला व्यक्ति सिख नहीं बन गया था। गुरु हरगोबिंद ने 1638 में अपने सबसे बड़े बेटे बाबा गुरदित्ता को खो दिया। शाहजहां ने राजनीतिक तरीकों से उत्तराधिकार को विभाजित और प्रभावित करके सिख परंपरा को कमजोर करने का प्रयास किया। मुगल शासक ने करतारपुर में रहने वाले गुरदित्ता के सबसे बड़े बेटे धीरमल को भूमि अनुदान दिया और सिखों को धीरमल को हरगोबिंद के असली उत्तराधिकारी के रूप में पहचानने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। धीरमल ने मुगल राज्य के पक्ष में और अपने दादा की आलोचना में बयान जारी किए। हरगोबिंद की मृत्यु 28 फरवरी 1644 को कीरतपुर, रूपनगर, पंजाब में हुई, लेकिन अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने अपने सबसे बड़े पोते धीरमल की राजनीति को अस्वीकार कर दिया और गुरु के रूप में उनके उत्तराधिकारी के रूप में गुरु हर राय, धीरमल के छोटे भाई को नामित किया। यह पैटर्न तब दोहराया गया जब गुरु हर राय ने अपने सबसे बड़े बेटे के बजाय अपने दूसरे बेटे को अपना उत्तराधिकारी चुना। गुरु हरगोबिंद और समर्थ रामदास एक पुरानी पंजाबी पांडुलिपि 50 सखियां पर आधारित सिख परंपरा के अनुसार समर्थ रामदास ने गढ़वाल पहाड़ियों में श्रीनगर में गुरु हरगोबिंद से मुलाकात की। 1773 में लिखे गए हनुमंत स्वामी द्वारा लिखित मराठी स्रोत रामदास के बखर में यह बैठक संभवतः 1630 के दशक की शुरुआत में उत्तर में समर्थ रामदास की तीर्थ यात्रा और पूर्व में हरगोबिंद की नानकमता की यात्रा के दौरान हुई थी। मृत्यु: उन्होंने अपने पोते को 7वें गुरु हर राय के रूप में उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया। उनकी मृत्यु 1644 में सतलज नदी के तट पर स्थित कीरतपुर साहिब शहर में हुई और उनका अंतिम संस्कार नदी के तट पर किया गया, जहां अब गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब है। हाँ जी, तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, ऐसे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। तो आज वीडियो को यही समाप्त करते हैं और हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।